हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। जो वीडियो का अंत तक टिकेगा वही तो सीखेगा। एक सच्ची और अच्छी बात है दोस्तों। क्या सच्ची और अच्छी बात है? मंजिल मिले या ना मिले, क्या मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं, है ना। ये देखिए, पढ़ना है रक्त परिसंचरण के बारे में। क्या दोस्त? रक्त परिसंचरण के बारे में। बस इसमें आज पढ़ना है हृदय के कार्य के बारे में, हृदय कैसे कार्य करता है। ठीक है, देखना इधर। धमनी आर्टरी, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। क्या दोस्त? धमनी में शुद्ध रक्त होता है। आपको केवल यही दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है। शुद्ध रक्त, शुद्ध में कैसा? तो O2। अगर आपको बात करें कि सीरा में कैसा रक्त होता है, तो सीरा में दोस्त अशुद्ध रक्त होता है। बोले तो CO2। ये दो चीज आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आते देखते हैं मानव हृदय के बारे में कैसे कैसे कार्य करता है। ये देखना है ध्यान से। ये दोस्तों मानव हृदय है ना, सब इसी से ज़्यादा सब फेमस है ना, दिल के नाम से सब जानते हैं, है ना। तो देखिए, ये वास्तविक फिगर नहीं है, ठीक है, हम समझने के लिए इसको ऐसा बनाए। ओके, तो ज़रा ध्यान देना है यहाँ से। ये है हृदय। क्या दोस्त? ये है हृदय। सबसे पहला प्रश्न इससे बनता है कि हृदय को कितना बांटने वाला मसल्स को क्या कहते हैं। तो ये देखो, पहले बांटते हैं। क्या दोस्त? दो भाग में बांटा। अरे हाँ या नहीं? तो दो भाग में बांटने वाले को कहते हैं सेप्टम मांसपेशियां। ये देखिए, इधर भी बांटता है। इसे क्या कहते हैं? सेप्टम मांसपेशियां। क्या दोस्त? तो हृदय को बांटने वाले भाग को क्या कहते हैं? सेप्टम मांसपेशियां। सेप्टम मांसपेशियां, सेप्टम मांसपेशी, मांसपेशी, मांसपेशियां या मांसपेशी बोलते हैं। ओके, तो हृदय को बांटने वाला, बंटवारा करने वालों को मसल्स को क्या कहते हैं दोस्त? सेप्टम मांसपेशियां। क्या? सेप्टम मांसपेशियां। ओके, अब देखते हैं यहाँ से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न बनता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। क्या? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, या उसी को बोलते हैं कितने चेंबर होते हैं। तो मानव हृदय में देखिए 4 चेंबर, 4 कोष्ठक होते हैं दोस्त। 1 2 3 4। ओके, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है? तो 4 होता है। आप देख रहे हैं इधर, देखिए हमने कोष्ठकों की संख्या, मानव है, मेढक है, मधुमक्खी है, केचुआ है, मछली, तेलचट्टा है। कोष्ठकों की संख्या क्या होता है? ठीक है, तो देखना बड़ा ध्यान से। मानव में कोष्ठकों की संख्या 4, मानव में कोष्ठकों की संख्या 4। कोई दिक्कत दोस्त? मानव में कोष्ठकों की संख्या 4। अब जरा ध्यान से देखिए इसको। मेढक क्या है? मेढक याद कैसे रखना है उसके तरीका हम बता रहे हैं। तो ये ऐसे रहे या ऐसे रहे, ठीक है ना। तो ये ऐसे रहे, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, काउंटिंग करना है। ये देखिए कितना शब्द उसमें। ओके, तो देखिए मेढक में कितने कोष्ठक होते हैं। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो मेढक में दोस्त 3 कोष्ठक होते हैं। क्या? 3 चेंबर होते हैं। मधुमक्खी में देखिए, हम बोले थे ना कि ऐसे रहे या ऐसे रहे, उसको काउंटिंग नहीं करना है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, यह धक्का है तो शब्द है ना दोस्त, उसको भी काउंटिंग करना। फिर से एक बार, 1 2 3 4 5। तो मधुमक्खी में कोष्ठकों की संख्या कितना? 4 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए केचुआ। क्या दोस्त? केचुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना है, केचुआ में क्या होता है? केचुआ है ना, तो जरा गौर से देखिएगा। हम ऐसे का लिखते हैं, ऐसे है ना, तो का लिखते हैं दोस्त। तो यह जरा गौर से देखिए, ये क्या बन गया? 8 बन गया। क्या बन गया? 8। अभी भी नहीं समझे तो शुरू अच्छा ऐसे हम का लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और का को इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए तो क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। अगर लास्ट वर्ड को आप देखिए आ, इस प्रकार से लिखते हैं, आ लिखते हैं इस प्रकार से, तो इसको ऐसे कर दीजिए, क्या बन गया? 8। तो केचुआ में कोष्ठकों की संख्या 8 होता है। केचुआ में कोष्ठकों की संख्या 8 होता है। अब जरा ध्यान देना है, मछली में बड़ा फेमस गाना आप सुने होंगे। क्या? 2 रुपया हो 2 रुपया, अरे मछली खिलाई हम 2 रुपया हो। ससुरा के कहाँ इतना सस्ता है रे, 2 रुपये तू मछली खिलाएगा? कौन जमाना में आ गया रे? तो मछली खिलाई हम 2 रुपया। तो मछली के कोष्ठकों की संख्या दोस्त 2। कितना? 2। देखना है एक और फेमस गाना है, जानते होंगे,
तेरा 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 सनम, सुने हैं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कैसे याद रखना है। मान लिया जाए कि हम तोतला है, क्या है, हम तोतला, ठीक है। तो गाना गाएं, तेला 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 छनम, तेला 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 छनम, डोलिया रहा है ना। तो तेरा 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 सनम, और समझ रखें, तो तेला सनम, तो तेरा हो जाएगा कितना, 13, बस समझ रखें। तो तेला तेला सनम, तो 13, तो यह देखिए ते से तेल चट्टा और ते से 13 भी हो जाएगा। तो तेला 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 सनम और ते से 13 भी हो जाता है, कोई दिक्कत। अब देखना इसमें, तो मानव में कितना होता है कोष्टकों की संख्या 4, मेढक में 3, याद कैसे रखना बताएं ना, मधुमक्खी में 5, केचुआ में 8 और मछली में 2, तेलचट्टा में 13। ओके, अब जरा ध्यान देना, देखिए। अच्छा, आपको याद है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, जबरदस्त पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता है। देखिए कैसे याद इसको रखना, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, ध्यान से सुनना। तो मधु नाम की कोई लड़की थी, ठीक है ना, हम कहानी कर रहे हैं ना। मधु नाम की कोई लड़की थी और उसका हस्बैंड बोला कि मधु आज खाना में क्या बनाई, तो बोला क्या बात है, जो बनाना चाहिए जो बनाए हैं। तो बोला नहीं, आज कुछ अजीब सी बनाओ। तो बोला क्या बनाना है बताइए, वही बनाएंगे। तो बोला मक्खी को पीस के चट्टी बनाना। तो पगला को लगे हैं क्या, यही ज़बानी में आपका दिमाग खराब हो गया है। तो बोला पीसना, ये मधु, ये पीसना, ये बबनी पीसना, डार्लिंग पीसना, ये मधु पीसना, ये पीसना, ये बबनी पीसना। तो हो जाएगा मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपीसना। क्या हो जाएगा, एपीस, क्या दोस्त, एपीस, ये मधु पीसना, एपीस, बस समझ रखें। तो हो जाएगा मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपीस, बस समझ रखें। तो ऐसा ट्रिक दोस्तों अगला वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल अभी तो रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ना है, फिलहाल यहाँ फिर भी बता देते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसिपियंस, होमोसिपियंस, ठीक है दोस्तों। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्राना। केचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्त लुब्रिसिना, ठीक है। इसका फिलहाल ध्यान में नहीं है तो इसका आगे देखेंगे। अब जरा गौर से देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसिपियंस, मेढक का राना टिग्राना, और मधुमक्खी का एपीस है ना, अब केचुआ का वैज्ञानिक नाम लुब्रिसिना, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि पक्षी में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है, अगर हम आपसे बोल दें मोर, क्या बोल दें, मोर, क्या दोस्त, मोर, तो मानव और पंछी जितना भी आ जाएगा सब में 4 कोष्ठकों की संख्या था। तो मोर में कितना कोष्ठकों की संख्या हो जाएगा, 4। अब अगर हम बात करें कि मोर का वैज्ञानिक नाम, तो मोर का वैज्ञानिक नाम पता है, तो मोर का नाम होता है पावो क्रिस्टेटस, क्या हो जाता है, पावो क्रिस्टेटस, बस समझ रखें। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस, और क्या होता है, मोर में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। अब आइए अब इधर आते हैं, अब ध्यान देना है। तो हृदय को बांटने वाले मसल्स को क्या कहते हैं, सेप्टम मांसपेशियां। अब जरा ध्यान देना है, तो यहाँ से हम यहाँ क्या कहते हैं दोस्त, इसमें इधर हम मानते हैं दायां, क्या दोस्त, दायां, और ई साइड को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। ओके, देखना इधर ध्यान से, यहाँ पे देखिए, आप इधर दायां और इधर समझते हैं दोस्त बायां, क्या दोस्त, बायां, ठीक है ना। इधर इस भाग से इधर दायां और इधर बायां, इधर दायां और इधर बायां। अब जरा ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि ऊपरी भाग को अलिंद कहा जाता है, क्या दोस्त, अलिंद, ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, अलिंद कहा जाता है, ऊपरी भाग को अलिंद कहा जाता है, और निचली भाग को नीलय कहा जाता है, क्या दोस्त, नीलय, क्या दोस्त, निचली भाग को नीलय कहा जाता है और ऊपरी भाग को अलिंद कहा जाता है। तो देखिए इधर भी तो ऊपरी भाग है ना, तो ऊपरी भाग को इधर भी क्या कहेंगे, अलिंद कहेंगे, क्या,
अलिंद कहेंगे। इधर भी निचली भाग है तो निचली भाग को क्या कहेंगे, नीलय कहेंगे। क्या दोस्त, नीलय कहेंगे। तो मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं, तो मानव हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 नीलय होते हैं। तो मानव हृदय के ऊपरी भाग को क्या कहा, ऊपरी भाग में कितना अलिंद होते हैं, तो 2 अलिंद होते हैं। ऊपरी भाग अलिंद और निचली भाग नीलय, तो 2 नीलय और 2 अलिंद होता है। अब जरा ध्यान से यहाँ से आपको देखते रहना, देखना है दोस्त। यहाँ क्या हम मानते हैं, यहाँ पे हमारा बॉडी है, शरीर। क्या दोस्त, शरीर, अंग है ना, ध्यान दें। यहाँ पर हमारा क्या है, शरीर है। अब जरा ध्यान देना, हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छा तरह से बनाया। जब रक्त का बहाव शरीर से हृदय की ओर, क्या, जब रक्त का बहाव शरीर से हृदय की ओर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। या देखिए, शरीर से हृदय की ओर आ रहा है दोस्त, कहाँ आ रहा है, शरीर से हृदय की ओर आ रहा है। शरीर, ये हमारा शरीर है, बॉडी है, ठीक है ना। तो जब रक्त शरीर से हृदय की ओर आ रहा है, तो जब रक्त शरीर से हृदय की ओर आता है तो रक्त नलिका या रक्त वाहिका भी इसको बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसी को दोस्त, इसी को तक कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं, सीरा। क्या कहते हैं, सीरा। अब जरा ध्यान देना, तो बताइए सीरा में कौन सा रक्त का बहाव होता है, बोलिए। तो यह देखिए लिखा हुआ है, सीरा में अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। अशुद्ध बोले तो CO2, CO2। अब ध्यान देना, तो इसमें किसका रक्त का बहाव होता है, अशुद्ध रक्त का बहाव होता है, CO2। यहाँ से आ रहा है CO2। अब आप समझ रखे ना। अब जरा ध्यान देना है, तो ये जो बहाव रहा है, यहाँ पर एक बड़ा बॉल्व होता है, ठीक है, समझ रखे। यहाँ पर बड़ा एक, मान लीजिए एक प्रकार के सीरा में छोटा बड़ा भी होता है, तो यहाँ पर एक प्रकार के बड़ा सीरा होता है। उस सीरा को कहते हैं महासीरा। क्या कहते हैं, महासीरा। क्या दोस्त, महासीरा कहते हैं। क्या, महासीरा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा सीरा किसे कहते हैं, तो महासीरा को कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेना कावा। क्या दोस्त, वेना कावा, ये ने सी ए भी ये वेना कावा। अरे हद हो जाएगा, समझ रखे। इंग्लिश भरे वेना कावा पूछेगा कि सबसे बड़ा सीरा वेना कावा, हिंदी में घुसेड़ देता है वेना कावा। आपको ध्यान में रखना, वेना कावा, बात समझ रखें। तो बोले सबसे बड़ा सीरा तो वेना कावा। ओके, अब इधर आइए। तो शरीर से जब रक्त का बहाव हृदय की ओर हुआ तो हृदय में एंट्री मार गया। तो हृदय में कौन सा एंट्री में, दायां अलिंद। किधर दोस्त, दायां अलिंद की ओर आया। अब जरा गौर से देखिए, दायां अलिंद में एंट्री कर गया। ओके, अब दायां में तो क्या रहा है, CO2। क्या रहा है, CO2, CO2। तो CO2 इसमें एकदम पूरा भर जाएगा। CO2 भर जाएगा तो देखना, CO2 आ रहा है कहाँ, तो नीचे आएगा, नीचे है ना। तो देखिए ना, बड़ा ध्यान से देखना, अंदर आया, देखना ध्यान से। शरीर से हृदय को आया तो अंदर, अंदर आया। तो अंदर से आपको ध्यान में रखना, अंदर, तो आ से अलिंद और आ से अंदर, ऐसे ध्यान रखना। तो अंदर आएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो नीचे और नीचे नीलय, आपको ऐसे ध्यान में रखना है। तो अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिकपर्दी कपाट लगा होता है। क्या दोस्त, त्रिकपर्दी कपाट लगा होता है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिकपर्दी कपाट। त्रिकपर्दी, त्रिकपर्दी, त्रिकपर्दी कपाट, कपाट लगा होता है। या इसी को बोला जाता है त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय, त्रिवलनीय कपाट भी बोला जाता है, कपाट, त्रिवलनीय कपाट। या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। बस समझ रखें। तो कहाँ था, तो त्रिकपर्दी कपाट या त्रिवलनीय कपाट, बस समझ रखें। तो इससे होते हुए कहाँ चलाया, नीलय। कौन सा नीलय, तो दायां नीलय की ओर। ओके, दायां की नीलय ओर आया। अब दायां नीलय की ओर भर रखा क्या, तो CO2, CO2, CO2। देख रहे हैं ना, CO2 का ना रक्त का बहाव रहा है, तो CO2। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहाँ से अब निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से निकलना है, तो CO2 आ रहा है। तो देखना है, तो क्वेश्चन बनाता है कि अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग होता है, किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा दायां भाग में होता है। क्या दोस्त, अशुद्ध रक्त किस भाग में बहाव होता है, तो अशुद्ध रक्त का बहाव दायां भाग में होता है। ये देखिए इधर दायां भाग है ना, तो अशुद्ध देखिए CO2 है, और CO2 को क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त का बहाव रखा। अब यहाँ से क्या हुआ दोस्त, यहाँ से इधर से एक यहाँ इस ओर चला गया, ठीक है। ये किसके यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे होता है फेफड़ा। क्या होता है दोस्त, फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा।
फेफड़ा, ओके, लंग्स भी बोलते हैं इसको, क्या, लंग्स, फेफड़ा। अब देखिए एक बात, अब गौर कीजिए कि कैसा रक्त जा रहा है, तो CO2 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 CO2, देख रहे हैं, हाँ? तो कैसा जा रक्त का बहाव हो रहा है, CO2 CO2, ओके। अब जरा गौर कीजिएगा, तो यहां से CO2 CO रक्त का बहाव हो रखा है, तो बताइए, बोला जाता है कि जब CO2 का बहाव हो रहा है, कहाँ पर जाने वाला है, फेफड़ा के पास जाने वाला है, तो इसको क्या बोला जाता है, फुफ्फुस धमनी। क्या बोला जाता है कि जो रक्त वाहिनी CO2 को वाहिनी मतलब CO2 को ले जाने वाले रास्ता को क्या कहते हैं, क्या, धमनी। आप सोच रहे हैं कि क्या बोल रहा है, धमनी, धमनी बोलेगा कि पगला गया, कि धमनी में तो होता है शुद्ध रक्त, ऐसे आनो, देखिए ना, धमनी में शुद्ध रक्त, यहाँ लिखे हैं, ये तो अशुद्ध रक्त है। तब दोस्त पार्ट 1 में मैंने अच्छी तरह से बताया होगा, तो इसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस, क्या दोस्त, फुफ्फुस धमनी, या उसी को बोला जाता है पल्मोनरी धमनी। क्या दोस्त, पल्मोनरी धमनी बोला जाता है, क्या, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी भी बोला जाता है, क्या, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी, इसी को कहते हैं। बात समझ में आ रखा है। तो जैसे ही आपको बोले कि फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त का बहाव होता है, तब फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का बहाव होता है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। परंतु ध्यान देना, अगर बोलते धमनी में रक्त का कैसा बहाव होता है, तो धमनी में या देखिए लिखा हुआ है शुद्ध रक्त का बहाव होता है, और जबकि फुफ्फुस लगा दे या पल्मोनरी लगा दे, तो आपको ध्यान रखना है, क्या, फुफ्फुस धमनी में रक्त का बहाव अशुद्ध रक्त का बहाव होता है, ठीक है। अब यहाँ से CO2 गया, फेफड़ा मिला, फेफड़ा मिला, इसे कहा नमस्ते चाचा, कहा भाग इसकी माँ की नमस्ते चाचा, इधर इधर तुम्ही को खोज रहे थे, हम ही को कहा चाचा आग बबूला हो ले, क्या बात है, कुछ गड़बड़ा दिए का, इधर इधर आ तू पहले, कुछ नहीं, गया CO2 भाई साहब, कौन गया, CO2। अब यहाँ बताइए CO2 गया, ठीक है, CO2 गया, इतना न मारा, इतना न मारा उसको, इतना न मारा, मत पूछिए, इतना मारा, बिना सर्फ साबुन को उसको शुद्ध कर दिया। नहीं बोलता कि इतना मारेंगे कि बिना सर्फ साबुन को आपको शुद्ध कर देंगे, समझ गए। अब बताइए इतना मारा भाई साहब CO2 के, कि C यहाँ से गायब, क्या, C हो गया यहाँ से गायब, समझ रखे हैं, C हो गया गायब, तब C हो गया गायब, तब बचा कौन, O2, क्या बचा, O2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचा कौन, O2, C गायब। अब बताइए CO2 के लत्यम द्वितीयम स्वागतम हो रखा है। बताइए आज का ज़माना है कि किसी को आप 2 बात बोल दीजिए तो 2 दूनी 4 दिन तक आपसे बात नहीं करेगा। आज इसका तो भाई CO2 के लत्यम द्वितीयम स्वागतम हो गया, तो बताइए C टिकेगा, नहीं टिकेगा। अब C गायब हो गया, तो इसी को बोला जाता है कि फेफड़ा का कार्य क्या होता है, तब फेफड़ा का कार्य क्या होता है, अभी समझे ना, बिना सर्फ साबुन के मारेंगे तो शुद्ध कर देंगे। तो वही होता है कि फेफड़ा का कार्य दोस्त होता है रक्त को शुद्धिकरण करना। क्या दोस्त, शुद्धिकरण करना, शुद्धिकरण करना, रक्त को शुद्धिकरण करना। परंतु अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, आपको ऑप्शन में मिलेगा फेफड़ा और किडनी या ब्रिक या गुर्दा, उसी को बोला जाता है। आप बताइए आप दोनों में से किसको मारिएगा, तब बोले को ये तो लेखा पढ़ा दिया है रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा मारने के लिए, लेकिन आपको ऑप्शन में मिलेगा फेफड़ा और किडनी, तो किसको मारिएगा, बस मर गए, तो फेफड़ा गलत हो जाएगा। आप सोच रहे करें फेफड़ा तो बता रहा है तो गलत कैसे हो जाएगा, तो सुनना है, रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य किडनी भी करता है। परंतु अब ध्यान दीजिए, मेरा बात पर ध्यान से सुनना है कि रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, यहाँ पे फेफड़ा और किडनी भी करता है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, ठीक है, तो वहाँ उसमें अगर ऑप्शन में आपको फेफड़ा और किडनी मिले तो पहले किडनी को मारना है, बस समझ रखें, किडनी को मारना है। अब यहाँ पर समझना है, और अगर किडनी नहीं मिले तो आपको फेफड़ा मारना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि मानव हृदय में रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, तब आपको फेफड़ा मारना है। क्यों, क्योंकि उसमें लगा रखा मानव हृदय लगा दिया, तो आपको किसको मारना है, फेफड़ा को मारना। बस समझ रखें। तो आइए, तो फेफड़ा का कार्य क्या भाई साहब, बिना साबुन सरफ को शुद्ध करना है ना, तो शुद्धिकरण करना। ओके, अब इधर आइए, अब सी तो गायब, अब यहाँ से O चलेगा, तो O चलेगा, तो O कैसा है, तो O होता क्या, O2 शुद्ध रक्त। अब यहाँ से शुद्ध रक्त का बहाव शुरू होगा, यहाँ से क्या दोस्त, शुद्ध रक्त का बहाव होगा। तो यहाँ पे आप देखिए शुद्ध रक्त का बहाव किधर आ रहा है, देखना आपको ध्यान से, शुद्ध रक्त का बहाव यहाँ देखिए, देखिए देखिए शुद्ध रक्त का बहाव किधर आ रहा है, तो यहाँ से O2 जाएगा, क्या दोस्त, O2 O2 O2, बस समझ रखें, O2 आई किधर आ रहा है, तो फेफड़ा से
फेफड़ा से किधर जा रहा है, आलिंद की ओर। तो कौन सा आलिंद, तो बायां आलिंद की ओर आता है। अब देखो वो पूछा कि चाचा हम तो जा रहे हैं पर ये रास्ता का नाम क्या, भूला जाएंगे तो तब बोला रे देखो हम बताते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है O2, O2 है ना। तो इसको हम बोले थे ना कि इसे जरा गौर से समझें, इसको बोला जाता है फुफ्फुस, फुफ्फुस सीरा। क्या दोस्त, फुफ्फुस सीरा, बस समझ रखे हैं। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि यार सीरा में तो होता शुद्ध रक्त, लेकिन दोस्त जस्ट उल्टा बोले ना, अगर फुफ्फुस लगा दे या पल्मोनरी लगा दे, पल्मोनरी लगा दे, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा बोले तो किसमें होता है, शुद्ध रक्त का बहाव होता है। क्या, शुद्ध रक्त का बहाव होता है। गौर से देखिए, फुफ्फुस सीरा शुद्ध रक्त क्या बह रहा है, O2 ना। आप पल्मोनरी सीरा बोले, दोनों का अर्थ है ना, आंसर एक ही होने वाला है और एक ही होगा। तब पल्मोनरी सीरा बोले या फुफ्फुस सीरा बोले तो आपको आंसर क्या मारना है, शुद्ध रक्त का बहाव होता है। लेकिन अगर केवल बोलते सीरा में कौन सा रक्त का बहाव होता है, तो सीरा में अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। लेकिन जस्ट उसमें अगर फुफ्फुस लगा दे, पल्मोनरी लगा दे, तो आपको तुरंत समझ आना है कि जस्ट उसका उल्टा होता है। तो सीरा लगा है लेकिन फुफ्फुस या पल्मोनरी लगा है, तुरंत आपको मारना है शुद्ध रक्त का बहाव होता है। क्या, शुद्ध रक्त का बहाव होता है। तो फेफड़ा से चला, अब कहाँ आया, किसमें आया, तो बायां अलिंद में एंट्री मारा। तो बायां अलिंद में मारा तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2, 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 O2 पूरा भर जाएगा, बस समझ रखें। और यहाँ पे होता है द्विपर्दी कपाट। क्या दोस्त, द्विपर्दी कपाट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट। क्या दोस्त, द्विपर्दी कपाट, या इसी को बोला जाता है द्विवल्नी, द्विवल्नी कपाट, कपाट, द्विवल्नी कपाट, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है वाइक स्पीड में, वाइक स्पीड। अरे हद तो तब होगा दोस्त, हिंदी मीडियम वाला तो याद रखेगा द्विपर्दी कपाट, द्विवल्नीय कपाट। अब घुसेड़ देगा, हिंदी में लिखेगा वाइक स्पीड। क्या, हिंदी में लिख देगा वाइक स्पीड, समझ रखे, वाइक स्पीड या द्विवल्नी कपाट हृदय के किस भाग में पाया जाता है, तो हृदय के बायां भाग में पाया जाता है। और त्रिकवल्नी कपाट किस हृदय के भाग में पाया जाता है, तो दायां भाग में पाया जाता है। अब इधर से आया तो यहाँ देखिए अंदर आ रहा है ना, तो कुछ बोला सीधा अंदर आइए राजा, अंदर आ गया तो बोला किधर जाए, किधर जाए, कहा नीचे आइए, हैं अंदर आ गए तो नीचे आइए। तो यह देखिए इधर से होते हुए द्विपर्दी कपाट से होते हुए कहाँ चला है, नीचे, नीचे बोले तो नीलय, अंदर बोले तो आ से अंदर, आ से आलिंद, तो नीचे आ गया, अंदर आया, अंदर से आलिंद और नीचे आ रहा है, तो नीचे, नीचे बोले तो नीलय, ध्यान में रखना है। तो नीचे आ गया, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना है। यह देखिए नीचे आ गया। अब यहाँ पर नीचे आया दोस्त, जरा गौर से देखते रहना है। यही वाला जो हमारा जो बॉडी है, शरीर, बस में रखें, ये जो शरीर है यहीं पे ये शरीर है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो जगह नहीं है ना, और थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा, देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे समझना है, आपको क्या समझना है कि यही वाला वापस शरीर यहाँ पे हमारा शरीर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, शरीर। क्या दोस्त, शरीर, ध्यान से देखना है, क्या गया है, शरीर, ये क्या है, शरीर। क्या दोस्त, शरीर। अब ध्यान, तो रक्त का बहाव क्या हो रहा है, O2, 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 O2। अब आप समझ रखे हैं। तो देखिए अब जरा गौर से समझिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त का बहाव हो रहा है, कहाँ, हृदय से शरीर की ओर। तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी। और धमनी में कैसा रक्त होता है, तो धमनी में यह देखिए शुद्ध रक्त होता है, समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं दोस्त, धमनी कहते हैं, धमनी। क्या कहते हैं, धमनी, बस समझ रखें। और यहाँ पर भी एक बड़ा होता है ना, छोटा बड़ा तो होगा ही उसमें, ठीक। तो यहाँ पर एक बड़ा वाल्व होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी एक होता है। तो इसको कहा जाता है महाधमनी। क्या दोस्त, इसको कहा जाता है महाधमनी। क्या दोस्त, महाधमनी। क्या दोस्त, महाधमनी। बोलेगा कि सबसे बड़ा धमनी किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ा धमनी महाधमनी कहते हैं, पर तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं एरोटा। क्या दोस्त, ठीक है, एरोटा, परंतु इंग्लिश में एरोटा कहते हैं, हिंदी में घुसेड़ देगा एरोटा। ध्यान से देखिए, एरोटा, एरोटा, या इंग्लिश में भी आयोटा भी कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तनिक टेंशन नहीं, सबसे बड़ा धमनी तो महाधमनी, या बोले तो इंग्लिश में क्या लिखा रहा है, एरोटा या आयोटा। बात समझ रखे हैं, एरोटा। अब देखिए, तो हमको भाई शरीर को क्या चाहिए, शुद्ध ही तो चाहिए। शरीर को कैसा चाहिए, शुद्ध चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये देखिए शरीर को शुद्ध मिल गया, क्या मिला, शरीर को शुद्ध रक्त मिल गया। बात समझ में आ रखा है। तो यहाँ से देखिए एक बार थोड़ा सा और एक बार कर देते हैं। ये देखिए, तो शरीर
शरीर से रक्त का बहाव हुआ, कैसा बहाव हुआ बताइए? तो शरीर में रक्त का बहाव कैसा हुआ? CO2, हृदय की ओर आ रहा है ना, तो CO2। इसको रक्त शरीर से हृदय को ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, या रक्त नलिका को क्या कहते हैं? तो शिरा कहते हैं। अगर पूछ दे आपसे कि सबसे बड़ी शिरा, तो क्या मारिएगा? सबसे बड़ी शिरा तो वेना कावा या महाशिरा, इसी को बोलते हैं। बस समझ रखे हैं, इसी को बोलते हैं वेना कावा या महाशिरा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि CO2 का रक्त का बहाव होगा। अब CO2 किससे होकर आता है? तो त्रिकपर्दी कपाट, त्रिकपर्दी कपाट से होते हुए दायां नीलय, और दायां नीलय से होते हुए फुफ्फुस धमनी से, आप फुफ्फुस धमनी से कहाँ पहुँच जाता है? फेफड़ा। अब फेफड़ा का कार्य क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना। और रक्त का शुद्धिकरण करना, यहाँ से अकेले कौन जाता है? तो O2 क्या है? शुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त है तो यहाँ से क्या होता है? फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त का बहाव होता है? तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का बहाव होता है, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। तो इधर किधर आया? बायां अलिंद में चलाया। अब बायां अलिंद से द्विपर्दी कपाट से होते हुए या द्विवलनीय कपाट से होते हुए किसमें चलाया? हृदय। आप देखिए आपसे, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर। तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी, रक्त नलिका को क्या कहते हैं? तो धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ा धमनी, तो सबसे बड़ा धमनी महाधमनी या एरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोटा। बात समझ रखे हैं? चलिए देखने हुआ क्या दोस्त कि एक लड़का याद कर रहा था, तो यहाँ पर 1 मिनट पहले इसमें क्या होता है? साउंड उत्पन्न होता है। क्या साउंड उत्पन्न होता है? तो इधर साउंड उत्पन्न होता है लब, या इसको बोला जाता है लुब, या इधर बोला जाता है डुब। क्या दोस्त? लुब डुब, लुब डुब, लुब डुब। अब ध्यान देना है, तो लुब का साउंड किधर होता है? तो दायां भाग, और डुब का साउंड किधर उत्पन्न होता है? तो बायां भाग में। अब जरा गौर कीजिए, जब सिकुड़ता है ना, तो सिकुड़ने के बाद लुब का साउंड उत्पन्न होता है, और जब फैलता है तो किसका साउंड उत्पन्न होता है? डुब का साउंड उत्पन्न होता है। बात समझ रखें? हुआ क्या दोस्त, एक लड़का याद कर रहा था कि लवली, डबली, अलिंद, नीलय से याद कर रखा था, सब हमारा दिल में होता है। क्या? सब हमारा दिल में है ना। और उसके बाद लिया सुन, तो कहा हम कहाँ गए? चर्चा को आप दिल में रखे हैं। तो कहा भक्त, तो ये नहीं कहते तुम्हारे पास भेजा नहीं है, तुम्हारे पास भेजा नहीं है। अरे बबनी, हम याद कर रहे थे हृदय के कार्य के बारे में कि लवली होता है, डबली नहीं होता, याद करने रहते हैं हम यार। हम याद कर रहे थे कि लब का साउंड, डब का साउंड, अलिंद नीलय होता है, आ तू खा मुका के कर रहे है, हमको बदनाम करिए, बताओ है? तो बोला, इसी ने बोला कि तुम्हारे पास भेजा नहीं, हम पढ़ रहे थे ना। तो भगवान ने भेजा पर भेजा में भेजा नहीं भेजा, कब पगली तय में। तो हम पढ़ रहे थे, तू खाम का, तू ये वो आफत के पूरी हमसे संभल नहीं रही है, आज चर्चा को हम संभालेंगे, क्या बात कर रहा है? ठीक है, तो आपको यहाँ तक दोस्त आप समझ गए होंगे। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन है ना। तो हृदय का कार्य करने के बारे में मैंने बताया अभी, तो उसी के बारे में ये सारा क्वेश्चन, और बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, अधिकतर आप सेट मारिएगा, आपको मिलना ही मिलना। ओके, कहा गया ना, क्या कामयाब होने के लिए परेशान रहना जरूरी है ना। अब आजकल के ज़माना यार परेशान होगा, कहा हमारा किस्मत खराब है। अरे हाथ तो तब होगा कहा हमारा किस्मत गधा है। अरे बकलोल गधा है री। तो सुनिए, मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है। क्या दोस्त? मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है, मगर मेरे हौसलों को नहीं, मेरे हौसलों को नहीं। समझ गए ना। तो आइए देखिए, यहाँ पे क्या है, हृदय के संकुचन और शीतलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं, या इसी का बोला जाता है दोस्त संकुचन या अंकुचन, माने सिकुड़ना और फैलना। बस समझ रखें। तो उसी को क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से इसे धड़कन कहा जाता है। तो एक धड़कन पूरा होने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड दोस्त। कितना? 0.8 सेकेंड। उसी को बोला जाता है 1 हार्ट बीट पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि भ्रूण अवस्था में बच्चे का हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? बताइए। तो बच्चे का भ्रूण का जो होगा, भ्रूण अवस्था में होगा, उसका हृदय कितना पूरा छोटा होगा,
होगा कि नहीं होगा? तो बताइए जितना छोटा होगा उतना जल्दी फैलेगा और सिकुड़ेगा, जल्दी जल्दी बंद होगा और खुलेगा, यस या नो? तो बताइए, और हम सबका बड़ा है तो सिकुड़ने में और फैलने में टाइम लगेगा ही लगेगा, आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए बोला गया कि भ्रूण अवस्था में बच्चे का हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। कभी कभी आपको कहीं 120 भी मिलेगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, 150 अधिकतम को ध्यान में रखना है। वयस्कों की विश्राम की स्थिति में हृदय दर 60 से 80 धड़कन प्रति मिनट होता है। क्या दोस्त? वयस्कों की विश्राम स्थिति में हृदय की दर कितना होता है? 60 से 80 धड़कन प्रति मिनट होता है। सॉरी, इसको छोड़ दिया ना, तो देखिए ऊपर वाला को। अम्लीय क्या करता है? अम्लीय हृदय की गति को बढ़ाती है। अम्लीय हृदय की गति को बढ़ाती है, और जबकि क्षारीयता कम करती है। पूछेगा एकदम, अम्लीयता हृदय की गति को क्या करता है? बढ़ाती है, और जबकि क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। ये तो बता दिए, इसको देखना है। 60 धड़कन प्रति मिनट से कम होने पर उसे कम स्पंदनता कहते हैं। बस में रखें, क्या? कम स्पंदनता कहते हैं। और जबकि इधर देखिए 100 धड़कन प्रति मिनट से अधिक होने पर हृदय क्षिप्रता कहते हैं। क्या दोस्त? हृदय क्षिप्रता कहते हैं। अब ध्यान देना है, हृदय के रक्त का संभरण करने वाली धमनियां को फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या दोस्त? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। इस वर्ड पर आप ध्यान देगा, संभरण किसको कहते हैं? तो फुफ्फुस धमनी कहते हैं। हृदय के रक्त के संभरण करने वाली धमनियां को क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। अगला देखना, हृदय जब सिकुड़ता है तो लुब या कहीं कहीं आपको मिलेगा लब, ठीक है, लब, तो लुब या लब, तथा जब सिकुड़ता है तो लब, और जब फैलता है तो डुब का ध्वनि उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हृदय में प्राथमिक ध्वनि किसे कहते हैं? हृदय में प्राथमिक ध्वनि किसे कहते हैं? तो प्राथमिक ध्वनि लुब या लब को कहते हैं। और जबकि द्वितीयक ध्वनि किसे कहते हैं? तो द्वितीयक ध्वनि डुब को कहते हैं या डब को कहते हैं। बस समझ रखें, तो प्राथमिक ध्वनि लुब और द्वितीयक ध्वनि डब। ये देखिए इधर हम लिख दिए, प्राथमिक ध्वनि लुब और द्वितीयक ध्वनि डुब, या लब और डब भी बोला जाता है। इधर देखिए, महिला का हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है, 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है, और जबकि पुरुष का हृदय का वजन दोस्त 300 से 350 ग्राम होता है। परंतु आपको क्वेश्चन में कैसे करना है ध्यान देना। पूरे कहा कि हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 से 350 ग्राम आपको माना है। अधिकतम वाला पे आपको ध्यान देना है। क्या? अधिकतम वाला पर आपको ध्यान देना है। ओके, अगर बोल दे महिला लगा दे तब आपको 250 से 300 ग्राम आपको ध्यान देना है। अब पुरुष बोले तो 300 से 350 ग्राम बोले। अगर पुरुष महिला नहीं बोले, अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 से 350 ग्राम तक होता है। ओके, अब ध्यान देना है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए देखो दोस्त क्या करते हैं? पोटेशियम खनिज का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम खनिज का प्रयोग करते हैं। अब इधर देखना दोस्त, रक्त क्या है दोस्त? रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? यहां पे ध्यान दें, किस धमनी बोला गया? धमनी किस धमनी से मापा जाता है? तो ब्रैकियल धमनी से मापा जाता है। क्या दोस्त? ब्रैकियल धमनी से मापा जाता है। ब्रैकियल धमनी से मापा जाता है। जबकि कंफ्यूजन नहीं होना, या देखिए रक्तदाब या रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से। क्या दोस्त? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। अब इधर आए, देखिए यहाँ तक समझ गए ना? यहाँ पे देखिए बोलता है ECG। क्या दोस्त? ECG है ना? ECG का प्रयोग किस में किया जाता है? तो हृदय संबंधित रोग पता करने के लिए किया जाता है ना? ECG का प्रयोग कहाँ किस लिए किया जाता है? तो हृदय संबंधित रोग पता करने के लिए किया जाता है। ECG का फुल फॉर्म पूछे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधित रोग पता करने के लिए किया जाता है। यहां देखना है दोस्त, हृदय की गति मापा जाता है। यहां पे देखिए 3 वर्ड है। रक्तचाप या रक्तदाब को किस धमनी से मापा जाता है? तो धमनी पर जो डालेगा धमनी, तो ब्रैकियल धमनी। अगर बोल दे रक्तदाब या चाप मापा जाता है तो ध्यान दीजिए स्फिग्नोमैनोमीटर। और जबकि बोल दे हृदय की गति मापा जाता है, हृदय की गति मापा जाता है तो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, जो जिसको बोला जाता है आला। हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्त? इसी को बोला जाता है आला,
है ना। तो नहीं बोला जाता आला रे आला गणपति आला, आला रे आला गणपति आला, और उसी में 2-4 रहेगा आला रे आला गर्लफ्रेंड आला, रे क्या बतिया रहा रे, तो नहीं भाई साहब गलती से मिस्टेक है, बाक रामचंद्र, या तो गलती हुआ होगा तो मिस्टेक हुआ रामचंद्र, देखिए में लगा था बंदरा री, है ना, तो कहता गलती हो गया भाई, मुँह से पिसल गया, तो आला रे आला गर्लफ्रेंड नहीं, आला रे आला गणपति आला। तो हृदय के गति को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से, और समझ गए। तो हमें आशा है दोस्त कि आपको अच्छी तरह से समझाया मैंने, इसको याद कर लेना है अपने सुंदर हाथों से, सुंदर कॉपी में, सुंदर कलम से सुंदर राइटिंग बनाकर लिख लेना है। ओके, तो बताइएगा कमेंट में अच्छा लगा या बुरा। अच्छा बुरा से एक बात याद आ गया दोस्त, अगर कोई आपको बुरा कहे ना तो नाराज मत होइएगा। क्या दोस्त, अगर कोई आपको बुरा कहे तो नाराज नहीं होना है, क्योंकि उसे पूरा हक है अच्छा या बुरा कहने का। क्या दोस्त, उसे पूरा हक है अच्छा या बुरा कहने का, क्योंकि जिस दिन मेरे बारे में जान लेगा उस दिन हम पे जान दे देगा, है ना दोस्तों। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।